Hello, Macho. Let's read the question. Which of the following statements is wrong? First, ground wave propagation can be sustained at frequencies 500 kHz to 1500 kHz. Second option, satellite communication is useful for the frequencies above 30 MHz. Third option, sky wave propagation is useful in the range of 30 to 40 MHz. And fourth option, space wave propagation takes place through tropospheric space. तो हमें इस चार स्टेटमेंट में से रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। की कंसेप्ट, तो हमें इसमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ग्राउंड वेव प्रोपगेशन जो होता है वो अर्थ के सरफेस के पास में होता है, तो वो हमेशा कम फ्रीक्वेंसी पे चलता है, फ्यू किलोहर्ट्ज जो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है वो इट इज़ थ्रू द सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स के लिए जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा होनी चाहिए। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ज़्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ मेगाहर्ट्ज। उसके बाद स्काई वेव प्रोपगेशन जो होता है वो रेडियो वेव्स के लिए होता है, और रेडियो वेव्स के लिए जो हमारा फ्रीक्वेंसी रेंज होता है दैट इज फ्रॉम 2 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। और जो स्काई वेव प्रोपगेशन जो होता है वो ट्रोपोस्फियर्स के थ्रू होता है। ट्रोपोस्फियर अर्थ सरफेस होता है, उसके अबाउ डिफरेंट लेयर्स होते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर। तो स्पेस वेव प्रोपगेशन जो होता है वो ट्रोपोस्फियर के थ्रू होता है। तो ये की कंसेप्ट हमें यूज करेंगे। अभी फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखेंगे ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, जैसे मैंने बताया कंसेप्ट में कि इट इज फॉर लो फ्रीक्वेंसी रेंज। सो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन GWP इज फॉर फ्यू किलोहर्ट्ज, दैट इज 500 किलोहर्ट्ज टू, जो ऑप्शन में दिया है, टू 1500 किलोहर्ट्ज। तो किलोहर्ट्ज के रेंज में ही चलता है वो, क्योंकि ये अर्थ सरफेस के पास में चलता है। तो ये सही ऑप्शन है, तो दिस इज अ ट्रू। उसके बाद जो बोला है सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज यूजफुल फॉर द फ्रीक्वेंसी अबाउट 30 मेगाहर्ट्ज। जैसे मैंने बताया सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है सैटेलाइट के द्वारा, सो सैटेलाइट्स आर फार अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी रेंज भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, एंड दैट इज मोर देन 30 मेगाहर्ट्ज। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट बोला है स्काई वेव प्रोपगेशन इज यूजफुल इन द रेंज ऑफ 30 टू 40 मेगाहर्ट्ज। अब इसमें देखिए स्काई वेव प्रोपगेशन जनरली यूज होता है रेडियो वेव फ्रीक्वेंसीज। रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी जो प्रोपगेट होती है दैट इज बेसिकली थ्रू स्काई वेव प्रोपगेशन। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो जनरली होता है 2 मेगाहर्ट्ज और फ्यू मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा नहीं होता है, मगर इधर तो दिया है 30 मेगाहर्ट्ज टू 40 मेगाहर्ट्ज, मतलब ये क्या है, फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। और स्पेस वेव प्रोपगेशन जो होता है वो इट पासेस थ्रू ट्रोपोस्फेरिक स्पेस। तो ट्रोपोस्फेरिक स्पेस से उसके स्पेस वेव प्रोपगेट होता है, दैट मीन्स दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। तो पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, द C इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।